गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच मतभेदों का वर्णन करो। यानी कि जो हमारा देश है भारत और जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उसके बीच में किस बात को लेकर मतभेद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो भारत एवं चीन एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं। भारत और चीन के मध्य पहले बहुत ही गहरी क्या थी, दोस्ती थी। लेकिन धीरे धीरे जो दोस्ती थी दुश्मनी में बदली। वजह क्या थी? परंतु धीरे धीरे दोनों के बीच में मतभेद बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण 1962 में दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। क्या कारण थे? पहला कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण था तिब्बत समस्या। भारत चीन के बीच में हुए युद्ध का एक कारण तिब्बत की समस्या थी। सन 1914 में दोनों देशों के बीच में सीमा यानी कि बॉर्डर निर्धारित करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया। अब दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ था शिमला के अंदर? पहला, तिब्बत पर चीन का अधिकार रहेगा, परंतु जो बाहरी तिब्बत है को अपने कार्य में पूरी आज़ादी रहेगी। पहला समझौता ये भी, जो तिब्बत है उसके ऊपर पूरी तरह से चीन का ही अधिकार रहेगा। पहला समझौता हुआ था ये। दूसरा, चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में कोई इंटरफियरेंस नहीं करेगा, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन तिब्बत के किसी भी इंटरनल अफेयर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव या कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा, चीन कभी भी तिब्बत को अपने राज्य का प्रांत घोषित नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया? चीन कभी भी तिब्बत को अपने राज्य का प्रांत घोषित यानी कि जिला या स्टेट नहीं घोषित करेगा। तिब्बत और भारत के बीच की ऊंची पर्वत श्रेणियों को सीमा मानकर एक नक्शे में लाल पेंसिल से निशान लगा दिए तथा इस सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन का नाम दिया। रिपीट कर रहा हूँ, जो तिब्बत है और भारत के बीच में जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ थी, इसको लाल पेंसिल से निशान मानकर मैकमोहन का नाम दिया गया। और सीमा विवाद के समय चीन ने भी इसी रेखा का समर्थन किया। तो कश्मीर की उत्तरी सीमा को स्पष्ट करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1899 में चीन को लिखा था कि इसकी पूर्वी सीमा 80 अक्षांश पूर्वी देशांतर है। इससे स्पष्ट है कि चीन भारतीय सीमा के अंतर्गत है और वह सीमा ऐतिहासिक है। अब क्या हुआ? आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत को क्या क्या अधिकार मिले? भारतीय व्यापारियों और झगड़ों के बचाव पक्ष पर देश की विधि लागू होती है। विधि मतलब कानून लागू होती है, और उससे देश की न्यायाधीश सुनवाई के समस्त अध्यक्षता करता है। पहला रीजन तो थे, यदि तिब्बत में ब्रिटिश राज्य के लोगों के बीच में विवाद होते थे, यदि तिब्बत में ब्रिटिश राज्य के लोगों के बीच में विवाद होते थे, उनका निर्णय ब्रिटिश अधिकारी ही करते थे। यानी तिब्बत देश के अंदर अगर किसी राज्य को लेकर, उनके बीच में किसी राज्य को लेकर कोई झगड़ा होता था, तो उसका निर्णय ब्रिटिश अधिकारी ही करते थे। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज एजेंटों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ फौज रखने का भी अधिकार था। गुड पॉइंट। इसके अलावा तिब्बत में भारत सरकार के विश्राम गृह थे। तिब्बत के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसके लिए क्या थे? रेस्ट हाउस थे। क्या थे?
रेस्ट हाउस थे। इसके अलावा ये पॉइंट आपको डायरेक्ट करना है, मानचित्र से संबंधित समस्या। भारत और चीन के मध्य में 1962 में युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच में मैप की रेखा के भूभाग थे। चीन कहता है हमारा भाग है, हम कहते हैं हमारा भाग है। तो 1954 में प्रकाशित अपने मानचित्र में चीन ने कुछ ऐसे भूभाग दिखाए जो वास्तव में इंडिया के अंदर थे। जब इस मुद्दे को चीन के साथ उठाया गया तो उसने कहा कि पुराना मानचित्र नए मानचित्र में इस गलती को सुधार लिया जाएगा। परंतु 1955 में चीन ने बराहोती पर कब्जा किया। उसके बाद शिपकी दर्रा के द्वारा भारतीय भूक्षेत्र की अवमानना की, यानी कि चीन ने अपनी गलती को नहीं सुधारा और चाहकर भी जो भारतीय क्षेत्र के अंदर ये जो जगह है इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। तीसरा उद्देश्य सीमा विवाद। भारत चीन के बीच में विवाद का एक कारण सीमा विवाद था। भारत ने सदैव मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया परंतु चीन ने नहीं किया। सीमा विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इससे आगे चलकर इसने युद्ध का रूप धारण कर लिया। तो ये मेन चीज़ तो क्या है, सीमा विवाद को लेकर ही भारत चीन का हमेशा आपस में युद्ध होता रहा है। धन्यवाद।